इसके अलावा कई दफ़ा क्लाइंट्स की अक्सर औकात मतलब अब ज़्यादातर क्योंकि क्लाइंट्स ऑनलाइन या कंप्यूटर के ऊपर काम कर रहे होते हैं और बिजनेस कम्युनिकेशन में एक मेजर तरीकाकार कम्युनिकेशन का, पुराने ज़माने में लेटर प्रिंट करके भेजे जाते थे, आजकल ईमेल के थ्रू चलता है। और एक और मतलब कि बड़ा यानी कि कॉमनली जो काम आता है वो ये आता है कि जनाब मेरी फाइल का एक बटन होना चाहिए और वो बटन जब मैं उसके ऊपर क्लिक करूं तो सेंड हो जाना चाहिए। ठीक है, तो मैं अपने बटन को कॉपी कर लेता हूं और मैं कर देता हूं सेंड बाय मेल। ठीक है, और अब इस बटन, ये फिलहाल ये वाला बटन इस के साथ असाइंड है। अच्छा, अब उस दिन हमने देखा था कि आउटलुक के साथ मैक्रो रिकॉर्डर जब हमने चलाया और हमने आउटलुक में कोई काम किया था तो वो आउटलुक में हो नहीं रहा था। अच्छा, तो अब जनाब मैं मेल करना चाहता हूं। अब उसके लिए मैक्रो रिकॉर्डर के जरिए से मैं नहीं कर सकता कि कैसे मेल करनी है, लेकिन मैं क्या कर सकता हूं, मैं गूगल कर सकता हूं और VBA एक्सेल अटैच फाइल इन आउटलुक। कोडिंग ज़बानी किसी को भी याद नहीं होती, एक्चुअली वो स्टैक ओवरफ्लो ही इस मतलब दूसरी कम्युनिटी के अंदर बहुत सारे लोग जो हैं वो एक दूसरे को गाइड कर रहे होते हैं और वहाँ से आपको पता लग जाता है। अच्छा, हाउ टू ऐड एन अटैचमेंट टू एन ईमेल यूजिंग VBA इन एक्सेल। बिल्कुल वही प्रॉब्लम लगती है जो हमारी भी प्रॉब्लम है, और वो कहता है कि मैंने ऑलरेडी एक कोड बनाया है, ये मेरा कोड है, लेकिन कुछ प्रॉब्लम आ रही है कि यहाँ पर ऐड अटैचमेंट ऐड की वजह से वो काम नहीं कर रहा। ठीक है, तो दूसरा बंदा कहता है कि ये वाला ट्राई करो। ठीक है, और उसने ये सारा लिख के दिया हुआ है कि ये ईमेल भेजने के लिए कोड इस्तेमाल होगा। ठीक है, और नीचे आप यहाँ पे देखें तो जनाब कुछ लोगों ने कहा होगा थैंक यू सो मच, वर्क्स परफेक्टली। ठीक है, तो इसका मतलब है कि दिस वन वर्क्स। ठीक है, और आपको ज़्यादा खपने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आपने कोड कॉपी किया और आप वो यहाँ पर ले आए। ठीक है, लेकिन अब कोड को देख के कुछ ना कुछ आपको समझना पड़ेगा कि यहां पर हो क्या रहा है। ठीक है, तो अब जनाब वो क्या कर रहा है, वो ये कर रहा है कि आउटलुक मतलब ये यहाँ पर डिम डिम की जो स्टेटमेंट्स इस्तेमाल हो रही हैं ये एक्चुअली वेरिएबल्स डिफाइन हो रहे हैं। वेरिएबल्स के बारे में अभी हम थोड़ी सी बात करते हैं। ठीक है, और वो आउटलुक जो ईमेल का प्रोग्राम है ऑफिस सूट का वो स्टार्ट कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर वो डाटा कुछ ले रहा है, मतलब ईमेल किसको जानी चाहिए वगैरह वगैरह। ठीक है, सब्जेक्ट क्या होगा, उसकी बॉडी क्या होगी, तो उसने यहाँ पर फाइल के अंदर वैल्यू स्पेसिफाई की हुई है सेल्स के अंदर। ठीक है, E2 के अंदर उसने ईमेल एड्रेस स्पेसिफाई किया हुआ है, E3 के अंदर उसको सब्जेक्ट स्पेसिफाई किया हुआ है, और E4 के अंदर उसने बॉडी या जो मेल की बॉडी है वो स्पेसिफाई की हुई है। तो हमें फिलहाल हम यहाँ पे कर सकते हैं, मिसाल के तौर पे हम यहाँ पे टू कर सकते हैं, यहाँ पे सब्जेक्ट कर सकते हैं। मसला ये है कि जब मैं इसको एक्सपोर्ट करूँगा, अगर इसी शीट के ऊपर मैं करता हूँ तो जब मैं इसको एक्सपोर्ट करूँगा तो यहाँ पर ही वो ये वाला हिस्सा भी प्रिंट होगा साथ। ठीक है, तो इस वजह से मैं इसको नहीं छेड़ता फिलहाल। अच्छा, मैं इसके बजाय कर देता हूँ कि ईमेल एड्रेस जब टू यहाँ पे आए तो मैं इनपुट बॉक्स लगा देता हूँ फिलहाल, प्लीज़ enter the receiver's email address। ठीक है, और सब्जेक्ट है यहाँ पे भी इसी तरह कर देता हूँ कि enter the subject, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ enter the email बॉडी। ठीक है, और यहाँ पर मैं डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी स्पेसिफाई कर देता हूँ कि बॉडी में अमूमन क्या लिखते हैं, हाय। अच्छा, ये तो टाइटल है, टाइटल मैं कर देता हूँ ईमेल बॉडी, और डिफ़ॉल्ट हाय, प्लीज़ सी दी अटैच्ड फाइल। ऑलमोस्ट ऑलवेज यही लिखना होता है। ठीक है, तो अब इसके बाद वो क्या कर रहा है, वो मेल ऑब्जेक्ट है उसमें वो मेल को टू स्पेसिफाई कर रहा है,
जो भी, अब यहाँ पर वो रेंज की वैल्यू है, ठीक है। एक गलती हो गई है यहाँ पर, ये उसने रेंज स्पेसिफाई की हुई है, तो रेंज के बजाय यहाँ पे स्ट्रिंग होना चाहिए। अब घबराना नहीं है, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर रहा हूँ। ये क्या है ये हम बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अच्छा, और अब हम यहाँ से ये ख़त्म कर सकते हैं। मैंने पहले, उसने रेंज के तौर पे उसको डिफाइन किया हुआ था, मैं रेंज के बजाय उसको सीधा सीधा टेक्स्ट स्ट्रिंग बना दिया है, ठीक है। और दूसरी चीज़ क्या, कि यहाँ से मुझे उसका जो फाइल मैंने एक्सपोर्ट की थी उस फाइल का एड्रेस चाहिए, जो मैंने अटैचमेंट के तौर पे ऐड करना है। यहाँ पे उसने अपनी फाइल का एड्रेस लिखा हुआ है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर उसका एड्रेस कर देता, ठीक है। और चौथी ऑप्शन, पांचवी उसने क्या लगाई हुई है कि डिस्प्ले, ठीक है, कि यहाँ पर अब ईमेल सिर्फ डिस्प्ले होगी, सेंड नहीं होगी, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर डॉट डिस्प्ले के, अब यहाँ पर आगे ये देखें तो अपॉस्ट्रोफी की हमने बात की थी कि ये जो अपॉस्ट्रोफी आते हैं इनका मतलब है कि आगे कमेंट लिखा हुआ है, और यहाँ पे कमेंट ग्रीन कलर में आ रहा है कि यहाँ पर डॉट डिस्प्ले के बजाय आप डॉट सेव भी कर सकते हैं और डॉट सेंड भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर सेंड करेंगे तो बगैर प्रीव्यू के ईमेल सेंड हो जाएगी जिसको भी आप भेजेंगे, ठीक है। और अगर आप सेव करेंगे तो सिर्फ ड्राफ्ट में सेव हो जाएगी, डिस्प्ले में आपकी स्क्रीन पे डिस्प्ले होगी, आपको सेंड का बटन प्रेस करना होगा, ठीक है। तो अब मैं, जनाब ये बटन हमने बना दिया है, लेकिन ये बटन क्या कर रहा है, ये इस वक्त एक्सपोर्ट कर रहा है, सेव नहीं कर रहा, ठीक है। तो मैं यहाँ से इसको राइट क्लिक करता हूँ और असाइन मैक्रो पे क्लिक करता हूँ। इस वक्त वो एक्सपोर्ट एज पीडीएफ, क्योंकि एक्सपोर्ट एज पीडीएफ वाला मैंने कॉपी किया था, इस वजह से वो उसके साथ ही असाइंड है। तो मैं यहाँ पर ईमेल टेस्ट वाले के साथ इसको असाइन कर देता हूँ, या ईमेल टेस्ट के बजाय मैं अपना नाम को अच्छा कर देता हूँ, सेंड ईमेल अटैचमेंट, ठीक है। और फिर दोबारा से मैं इसको असाइन करता हूँ, सेंड ईमेल अटैचमेंट कर देता हूँ और ओके कर देता हूँ। सो अब देखें यहाँ पे ये जो कोड है, मुझे ज़बानी इसमें से कुछ भी नहीं आता, ठीक है, लेकिन कोड को पढ़ के मैं थोड़ा थोड़ा जज कर सकता हूँ कि यहाँ पे क्या हो रहा है, ठीक है। और उसी से फिर हम उसको थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके आगे चला सकते हैं, ठीक है। अगर हम चाहते तो जिस तरह उसने रेंज स्पेसिफाई की हुई थी सेल के अंदर कि E3 के अंदर 2 वाला एड्रेस था, E4 के अंदर सब्जेक्ट बॉडी थी, तो हम उस तरह भी इसको चला सकते हैं, यानी कि अपने फाइल को उस हिसाब से हम एडजस्ट कर सकते हैं। स्टॉप किया, फिर दोबारा से सेंड बाय मेल। वो कहता है ईमेल एड्रेस बताएं रिसीवर्स का, मैं कहता हूँ bilal@talimkahani.com, ओके। वो कहता है सब्जेक्ट बताएं इनवॉइस फॉर ब्रेकफास्ट, और वो कहता है कि आगे बॉडी की, ईमेल की बॉडी बताएं, मैं कहता हूँ हाय प्लीज सी द अटैच्ड फाइल, और मैंने ओके कर दिया। अब देखें तो मेरे पास आउटलुक खुल गई है, और इसमें 2 में वही bilal@talimkahani.com जो मैंने एंटर किया, सब्जेक्ट में इनवॉइस फॉर ब्रेकफास्ट, और डिफ़ॉल्ट जो मैंने वैल्यू लिखी थी प्लीज सी दी अटैच्ड फाइल, उसी को ओके कर दिया था वो, और यहाँ पर बुक 1 अटैच्ड है, ठीक है। और मोस्ट ऑफ द टाइम मुझे यहाँ पर सेंड, अगर तो मैं पूरी तसल्ली के साथ चीज़ें यहाँ पर कर रहा हूँ तो मुझे को ख़ास टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं जस्ट यहाँ पे सेंड पे क्लिक करूँगा और फाइल सेंड हो जाए, या मैं चाहूँ तो यहाँ से इस कोड को मॉडिफाई करके डायरेक्टली सेंड कर देता हूँ, ठीक है। अगर मैं इसको ऐसे कर दूँ, और इसको मैं इस वक्त क्लोज कर देता हूँ, और अब ट्राई करते हैं रिसीवर्स ईमेल bilal@talimkahani.com, सब्जेक्ट इनवॉइस, और यहाँ पे अब मैं इसको चेंज कर देता हूँ फाइल इज़ अटैच्ड। तो अब वो ईमेल ऑटोमेटिकली बैकग्राउंड में ही चली गई, ठीक है, सामने नहीं आई बल्कि खुद ब खुद ही चली गई है।